इंडिया की इकोनॉमी का सबसे पावरफुल इंजन है फाइनेंस। और अगर आप सोच रहे हो कि ये सिर्फ बैंक्स तक लिमिटेड है, तो इस वीडियो में आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में फाइनेंस कितना डीपली वर्क करता है। हेलो एंड वेलकम टू जेड फंड्स। मैं हूं आपके साथ प्रिया और आज हम रिव्यू करने वाले हैं बजाज फिनसर्व बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड एनएफओ को। एक ऐसा फंड जो पूरे बीएफएसआई इकोसिस्टम पर बेट करता है। इसमें बैंक्स, एनबीएफसीज, फिनटेक्स और म्यूचुअल फंड एएमसी सब इंक्लूडेड हैं। और ऑनेस्टली अगर आप बिलीव करते हो कि इंडिया का फ्यूचर फाइनेंसेस से लिखा जाएगा, तो ये एनएफओ डेफिनेटली वर्थ एक्सप्लोरिंग है। अगर हम डेटा पर देखें तो पिछले 20 सालों में इंडियन बीएफएसआई सेक्टर का मार्केट कैप 1.8 ट्रिलियन रुपीस से बढ़कर 91 ट्रिलियन रुपीस हो गया है। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये इंडिया की फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2010 में निफ्टी 50 के टोटल प्रॉफिट्स का सिर्फ 16% बीएफएसआई सेक्टर से आता है और आज ये नंबर 33% तक पहुंच गया है। मतलब अब इंडिया की इकोनॉमी जितनी तेजी से ग्रो कर रही है, बीएफएसआई सेक्टर भी उतनी तेजी से ग्रो कर रहे हैं। अब ये तो हो गई ग्रोथ की कहानी, लेकिन एक इन्वेस्टर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि क्या अभी सही टाइम है इन्वेस्ट करने का। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढो तो बीएफएसआई सेक्टर के लिए अभी भी बहुत कुछ पॉजिटिव दिखाई देता है। सबसे पहला पॉइंट है क्रेडिट ग्रोथ, यानी लोन देने की स्पीड बढ़ रही है। इकोनॉमी तेज चल रही है और बैंक्स और एनबीएफसीज दोनों को इसका डायरेक्ट फायदा मिल रहा है, क्योंकि लोगों और बिजनेसेस की लोन लेने की डिमांड लगातार बढ़ रही है। दूसरा पॉइंट, अब इंटरेस्ट रेट्स नीचे जा रहे हैं। आरबीआई ने रिसेंटली रेपो रेट कम कर दिया है, जिससे बैंक्स को लोन देने और अपने इन्वेस्टमेंट्स पर ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। तीसरा है इंश्योरेंस और कैपिटल मार्केट सेक्टर अभी भी इंडिया में ग्रोथ स्टेज पर है, मतलब यहाँ अभी ग्रोथ के लिए बहुत बड़ा स्कोप है। और चौथा, वैल्यूएशन के हिसाब से भी सेक्टर अट्रैक्टिव है। आज फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स अपने 14 साल के एवरेज से नीचे चल रहा है, मतलब इन्वेस्टर्स के लिए एंट्री पॉइंट भी काफी अट्रैक्टिव है। इसके अलावा एक और साइलेंट रिवॉल्यूशन चल रहा है, फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। पहले इंडियन हाउस होल्ड अपना पैसा गोल्ड, रियल एस्टेट या फिर कैश में पार्क करते थे और आज उनका फोकस बदल रहा है। वो म्यूचुअल फंड्स और इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एयूएम पिछले 2 डेकेड्स में 45 गुना बढ़ गया है और इसी बैकड्रॉप में लॉन्च हो रहा है बजाज फिनसर्व बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड एनएफओ। ये एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है जो बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में इन्वेस्ट करेगा। इसका एनएफओ 10 नवंबर 2025 को ओपन हो चुका है और 24 नवंबर 2025 को क्लोज होगा। आप मिनिमम 500 रुपए से इन्वेस्ट कर सकते हो और अगर आप टॉप अप करना चाहें तो मिनिमम एडिशनल इन्वेस्टमेंट 100 रुपए का है। इसमें कोई एंट्री लोड नहीं है, लेकिन अगर आप अपने यूनिट्स 3 महीने के अंदर रिडीम करते हो तो 1% एग्जिट लोड लगेगा। 3 मंथ्स के बाद रिडेम्पशन पे कोई भी चार्ज नहीं है। ये फंड उन मेगा ट्रेंड्स पर इन्वेस्ट करेगा जो अगले 10 साल तक इंडिया के फाइनेंशियल लैंडस्केप को शेप करेंगे, जैसे कि डिजिटल पेमेंट्स और यूपीआई रिवॉल्यूशन, वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज, एचएनआईज, हाउस होल्ड सेविंग्स और कंज्यूमर लेंडिंग का एक्सप्लोजन। बजाज फिनसर्व एएमसी का अप्रोच भी काफी स्ट्रक्चर्ड है। फंड अपना इनक्यूब फ्रेमवर्क यूज करता है, जिससे वो 180 से 200 कंपनीज के यूनिवर्स में से 45 से 60 केयरफुली सिलेक्टेड कंपनीज चूज करता है, जो कि डायरेक्टली इन मेगा ट्रेंड से फायदा उठा सकती है। इससे पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होगा अक्रॉस बैंक्स, एनबीएफसीज, इंश्योरेंस कंपनीज, एसेट मैनेजमेंट फर्म्स और कैपिटल मार्केट इंटरमीडिएरीज, ताकि इन्वेस्टर्स को एक ब्रॉड और बैलेंस्ड एक्सपोजर मिल सके पूरे बीएफएसआई सेक्टर पर। रिस्कोमीटर के हिसाब से इस फंड का रिस्क लेवल वेरी हाई कैटेगरी में आता है, क्योंकि ये एक पूरे इक्विटी सेक्टोरल फंड है, यानी ये फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए सुटेबल है जो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए रेडी हैं और फाइनेंशियल सेक्टर के ग्रोथ पोटेंशियल पर बिलीव करते हैं। ये फंड आपको एक ही थीम के थ्रू पूरे फाइनेंशियल इकोसिस्टम का एक्सपोजर देगा, मतलब आप एक सेक्टर में ही इन्वेस्ट कर रहे हो पर इनडायरेक्टली आप मल्टीपल ग्रोथ इंजन्स में भी इन्वेस्ट कर रहे हो, चाहे वो डिजिटल फाइनेंस हो, फिनटेक इनोवेशन हो या फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन हो। तो अगर आप इंडिया के लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी पर बिलीव करते हैं और चाहते हैं कि एक ऐसा सेक्टर जहां ग्रोथ के मल्टीपल ड्राइवर्स एक साथ काम कर रहे हो, तो बजाज फिनसर्व बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हो सकता है। ये फंड सिर्फ एक सेक्टोरल फंड नहीं, बल्कि इंडिया के फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन का एक गेटअवे है। मुझे लगता है ये फंड उन लोगों के लिए परफेक्ट हो सकता है जो इंडिया के फाइनेंशियल फ्यूचर्स पर बेट करना चाहते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके हमें बताएं कि क्या आप इस एनएफओ के लिए एक्साइटेड हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे स्मार्ट एंड स्टे इन्वेस्टेड। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.